जूनियर असिस्टेंट की जॉब निकली हुई है। साथ ही साथ क्या है हमारा पेड अप्रेंटिस, मतलब कि मान लो कि यहाँ पर आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए और 40 कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। स्टैंडर्ड ऑफर की बात कर रहे हैं ग्रेड 3, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, टोटल निकली हुई है 583। इनका सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, पे अमाउंट कितना होने वाला है? देखो यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर असिस्टेंट की निकली हुई है 932 निकली हुई है। वहीं पेड अप्रेंटिस की बात करें कितनी निकली हुई है? 122। ठीक है, आपको 5 साल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप SC ST से हो या फिर अदर बेनिफिट से आप हो। ठीक है, बट स्टेट क्या होना चाहिए? यूपी का होना चाहिए आपका। हर एक क्वेश्चन जो होना 1 मार्क्स से होने वाले हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, मैं रेंजर लेके आया हूं बहुत बड़ी इक्विपमेंट है जो 3 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई थी, बट हम डाल नहीं पाए वीडियो, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू का, इसे डाल नहीं पाया था मैं। आज आपको बता रहा हूं मैं डिटेल में, डीपली स्टडी करने वाले हैं। यहां पर जो निकली हुई है हाई कोर्ट इलाहाबाद की निकली हुई हमारी वैकेंसी। ठीक है, 4 पोस्ट के बारे में निकली हुई है। ठीक है, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक PDF को समझे यहां से क्या है क्या नहीं है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी आपकी होने वाली है, कौन कौन से जॉब ऐसे है जो 8 क्लास के बिहाफ पर भी है, 10 के बिहाफ पर भी है, 12 के बिहाफ पर भी है और ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से भी होगी। तो सबको डिटेल समझना बहुत जरूरी है। हर लेवल के हिसाब से निकली हुई है। टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है वो निकली हुई थी हमारी 3306, यानी 3306 वैकेंसी निकली हुई है। समझने वाले हैं क्या है क्या नहीं, कितना पे अमाउंट हो रहा, कितनी एज लिमिट आपकी होगी और क्या सिलेबस आपका हो रहा। तो वीडियो स्टार्ट करके समझते क्या है क्या नहीं है। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार बसाइए। सबसे पहले जो नोटिस आया था, ठीक है, ये 3 से 4 दिन पहले आया था। ठीक है, हाई कोर्ट की निकली हुई हमारी, ठीक है, जहां पर इलाहाबाद बैंक की होने वाली है। ये पूरी नोटिफिकेशन जो होने वाली है वो हमारी होने वाली है, मींस वैकेंसीज के बारे में बता रहे हैं। पहली जो निकली हुई है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जो निकली हुई 1 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? स्टेनोग्राफर की निकली हुई हमारी, जो हमारी होगी कैटेगरी नंबर C से बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रेड 3 हमारी होने वाली है। इसमें टोटल वैकेंसी निकली हुई है 583 निकली हुई है। कितनी निकली हुई है? 583। एक बताऊं मैं आपको, हिंदी वाले बंदे जो स्टेनोग्राफी में है ना, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। उसमें वैकेंसी निकली हुई है 517 और जो इंग्लिश में करते हैं उनकी निकली हुई है 66। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। दूसरा देखो, इसे पे अमाउंट क्या हो रहा, एज क्या होगी, सबको डिस्कस कर लेंगे आराम से। ठीक है, नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमारा और कैटेगरी नंबर C की हम बात करें, क्लियर हमारे कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जहां पर जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, मतलब कि मान लो जूनियर असिस्टेंट की जॉब निकली हुई है। साथ ही साथ क्या है हमारा पेड अप्रेंटिस, मतलब कि मान लो कि यहां पर आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। उसमें कितनी वैकेंसी निकली हुई है डिस्कस करते देखो। जूनियर असिस्टेंट की निकली हुई है, जो हमारी निकली हुई है वो कितनी निकली हुई है? टोटल वैकेंसी टोटल जो आई हुई है वो 1054 आई हुई है, जिसमें से जूनियर असिस्टेंट जो होने वाली है 932 होने वाली है। बाकी जो बची 122 वो आपको मिलेगी बाकी पेड अप्रेंटिस हमारी होने वाली है। ठीक है, इंटर्नशिप टाइप की हमारी होगी, उसकी बात कर रहे हैं। अब थर्ड नंबर जो हमारा हो रहा, ड्राइवर की जॉब निकली हुई है, ये भी हमारे कैटेगरी नंबर C से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, इसमें टोटल वैकेंसी निकली हुई है 30, मतलब 30 निकली हुई है, इससे नहीं है। और नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है, यहां भी हमारे क्या है, ग्रुप D की बात कर रहे हैं, जहां पर ट्यूबवेल ऑपरेटर हमारा हो गया, प्रोसेसर जो होता है सर्वर, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पियोन की बात कर रहे हैं, ऑफिस पियोन की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, चौकीदार हो गया, वाटरमैन हमारा हो गया, स्वीपर हमारा हो गया, मेल हो गया, कूली हो गया, इन सब की जॉब निकली हुई है। ठीक है, और आगे क्या है, स्वीपर की जॉब निकली हुई है। तो इन सब की वैकेंसी निकली हुई, कितनी निकली हुई हमारी? 1639। तो ये जो जॉब जो होने वाली है, ऐसी वैकेंसी बहुत कम निकलती है और ये गोल्डन चांस है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं ग्रेड 3, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, टोटल निकली हुई है 583। इनका सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, पे अमाउंट कितना होने वाला है, सबको डिस्कस करते हैं। सारी PDF हम कहां मिलेगी आपको? हमारे अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का चैनल बना हुआ है, उसका लिंक कहां मिल रहा है, हमारे डिस्क्रिप्शन मिल रहा, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको आराम से PDF मिलेगी। चलिए समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा। अब यहां जो हम बात करने वाले हैं ये पूरा प्रॉपर वे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ठीक है, हाई कोर्ट का हमारा, ठीक है, जुडिशरी एट इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट होने वाली है, जो हमारी होगी इसकी हमारी स्टेनोग्राफर। ठीक है, अब यहां समझते क्या है क्या नहीं हमारा। सबसे पहले आपके सामने शो हो रहा है ये अनाउंसमेंट है कि 4 अक्टूबर को आई थी। ठीक है, और जहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म फिल करने की। और लास्ट डेट जो सक्सेसफुल होगी एप्लीकेशन फीस की, ठीक है, वो फी पे करने की होगी 25 अक्टूबर। ये 25 अक्टूबर लास्ट होने वाली है। फी कितनी होगी देखो,
यहाँ पर ग्रेड 3 के जर्नल और ओबीसी से बिलोंग करते हो 950 आप पे करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी की बात कर रहे हैं तो उनको पे करना पड़ेगा 850 बाकी एससी एसटी यूपी वाले बंदे जो होंगे उनको पे करना पड़ेगा इतना हमारा 750 अगर आप एससी एसटी हो यूपी से तो आपको इतना पे करना है 750 तो ये हमारा क्या है, ये फीस जो पे करोगे कैसे पे करोगे, एसबीआई में आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, वहीं बेटे क्या है इसमें मत कहीं ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती है, एरर्स हो जाती हैं। फॉर्म भरते टाइम पर करेक्शन करने का टाइम जो मिलेगा 2 दिन मिलने वाला है 26 से 27 तक। और इसका कैसा अप्लाई करना है उसका एडमिट कार्ड सबको लिंक में आपको नीचे दूंगा, देख लेने पर ध्यान से। देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं टोटल वैकेंसी निकली हुई है, वो निकली हुई है 583 कि निकली हुई हमारी 583। जैसा कि वीडियो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत गोल्डन चांस है क्योंकि 517 निकली हुई है स्टेनोग्राफर के लिए और बाकी जो बच्ची 66 है वो निकली हुई सिर्फ हमारा इंग्लिश वाले बच्चों की निकली हुई हमारी। ठीक है, इनका पे अमाउंट जो हो रहा 5200 से लेकर 20,200 हो रहा और ग्रेड पे जो हो रहा 2800 हो रहा। ठीक है, अब यहां बोला भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे बात कर रहे हैं उसमें क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए फिर डिप्लोमा के साथ होना चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। ठीक है, जिसमें आपका स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की बात करें, शॉर्ट हैंड की बात करें और वहीं टाइपिंग की बात करें उसमें क्या हमारा हिंदी में आपकी होनी चाहिए 30 मिनट पर मिनट। मतलब मान लो कि 1 मिनट में कितने होना है हमारे होने चाहिए 30 मिनट टाइप कर दो हमारा। ठीक है, और ये हमारा बताया हुआ है। ठीक है, और वहीं हमारा क्या है ये पूरे टाइप राइटिंग आपको होना चाहिए पूरा डिटेल एरिया पढ़ लेना। वहीं जो बंदे होंगे इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है, उसमें क्या हमारा उसमें इनका होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं साथ में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो बोला हुआ मार्क कितना है, स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में आपके होना चाहिए 100 वर्ड्स आप टाइप कर सकते हो, वो शॉर्ट हैंड वाले। यहां मैंने बात की शॉर्ट हैंड वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतना होता 80 वर्ड्स हुए थे हमारे शॉर्ट हैंड वाले की बात करते हैं। ठीक है, और यहां पे इतने 100 वर्ड्स होने चाहिए। वहीं हम बात कर रहे हैं कि 1 मिनट में आपको 40 वर्ड्स टाइप करने चाहिए इंग्लिश में। अलोन विथ क्या बोला हमारा सिथी आपका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो इशू होना चाहिए और बाकी आपको क्या हमारा 25 से 30 हमारे वर्ड्स होने चाहिए जो आप टाइप कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें कमांड आपकी अच्छी है। ये बताया हुआ रिजर्वेशन बताया हुआ हमारा कि 21% जो हमारी होती है एससी बच्चों के लिए होती है, बाकी हमारा एससी बताई हुई हमारी। ठीक है, देख क्राइटेरिया क्या होने वाला है, देखो मैंने ऐसे स्टार्टिंग वीडियो बताया था ग्रेजुएशन लेवल आपको चाहिए साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिसमें आपके पास ये होना चाहिए कि 1 मिनट में 80 वर्ड आप टाइप कर सकते हो वो भी शॉर्ट हैंड वाले। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हमारा 1 मिनट में आपको क्या है 30 वर्ड आप टाइप कर सकते हो और आप हिंदी में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और साथ में क्या है CCC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो इशू बाय क्या हो रहा हमारा NIELT वाले ने इशू किया हो हमारा। ठीक है, उनकी बात करें जिसमें 25 वर्ड्स आप टाइप से हिंदी में और 30 वर्ड्स आपके क्या होंगे इंग्लिश में टाइप राइटिंग आपके होनी चाहिए। वहीं सेम अरे इंग्लिश में बात कर रहे हैं सेम क्राइटेरिया आपका हो रहा वहां पर 30 से यहाँ पे इतना ही 40 आ गया हमारा, बाकी सब कुछ सेम है हमारा। अब यहाँ देखो मिनिमम लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से ना, यहाँ पर बोला हुआ है कि देखो ऑब्टेन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपका एनसीसी वाला है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी आपका मिस वैलिड हो रहा वो भी आप दे सकते हो हमारा, या फिर अदर थिंग्स बीन इक्वल होगी बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ द डायरेक्ट इक्विपमेंट। डायरेक्ट इक्विपमेंट होने वाली है जहां पर आपको ये प्रेफरेंस दी जाएगी। वहीं हमारे क्या है वहां पे ये बोला हुआ है कि अगर आपका मिस मान लो कि ऐसा है कि आर्मी सेक्टर से आप हो, ठीक है, मिनिमम 2 साल का आपका होना चाहिए, उसके बाद वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो बंदे भी अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें इसमें क्या हमारा कैंडिडेट जो होंगे डायरेक्ट इक्विपमेंट आपके होने वाली है, पोस्ट जो होगी स्टेनोग्राफर होने वाली ग्रेड 3 की मस्ट हैव अटेन मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए और 40 कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि कैंडिडेट शुड नॉट बीन बोर्न बिफोर 7 जुलाई 1984 से पहले का नहीं होना चाहिए और आफ्टर बोर्न कितना बोला हुआ है 1 जुलाई 2006 बोला हुआ है। बाकी रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर बोला हुआ है कि देखो आपको 5 साल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप SC ST से हो या फिर अदर बेनिफिट से आप हो। ठीक है, बट स्टेट क्या होना चाहिए यूपी का होना चाहिए आपका। वही हमारा क्या है मैक्सिमम रेस्टेबल जो हो रहा हमारा 5 साल का हो रहा आपका, अरे स्पोर्ट्स पर्सन हो आप और वो क्या है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से आप लाइक वहां से बिलोंग करते हो और आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको 5 साल का बेनिफिट मिलता है या बाकी एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, अब चलते हैं सिलेबस पर डिस्कस करते हैं हमारा। देखो यहाँ लिख रहा है साफ साफ का सिलेबस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहला जो आपका हो रहा वो क्या हो रहा हमारा रिटन एग्जाम्स आपका हो रहा सीधा सीधा क्या होने वाला रिटन एग्जाम्स होने वाला है। टाइम मिलेगा सिर्फ 90 मिनट मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चंस आपके पास होंगे हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज और साथ में मैथमेटिक्स की बात करें 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा वो आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका ये हमारा होने वाला है क्या ऑफलाइन आपका एग्जाम हो रहा और ये क्या हो रहा हमारा ये हमारा जो हो रहा ये आपका होने वाला है ऑनलाइन बेस पे हो रहा हमारा जहां पर हिंदी इंग्लिश टाइप हो रहा आपका। ठीक है, टेस्ट जो हो रहा कंप्यूटर पे हो रहा जहां पर आपको कह रहा कि
25 वर्ड्स जो होंगे 8 मिनट में आप टाइप कर पा रहे हो हिंदी में, और 30 वर्ड्स टाइपिंग हो गया भाई इसमें इंग्लिश में। 25 मार्क्स ये भी होंगे, 25 मार्क्स ये भी होंगे, दोनों सेम मार्क्स हैं, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो होंगे 10 आउट ऑफ 25, 25 में से 10 नंबर चाहिए होंगे आपको, ठीक है, वो आपको करना होगा। स्टेज नंबर 2 की बात कर रहे हैं, वहां पर इसमें क्या हमारा यहां पर बोला हुआ है कि हमारा पार्ट बी की बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं। यहां पर हिंदी में कितना हो रहा आपका, यहां बोला हुआ है कि 80 वर्ड्स टाइप कर सकते हो आप शॉर्ट एंड इन हिंदी में, और वही हमारे क्या है 100 वर्ड्स आप टाइप कर सकते हो इसमें शॉर्ट एंड इन इंग्लिश में आपका, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका हो रहा है पर ये, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो लाइक इसमें मैं कह रहा हूँ शॉर्टलिस्ट आपके हो गया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और स्टेज 1 की बात करें, रिटन एग्जाम्स आपका हो रहा, हमारे क्या हो रहा, ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम्स आपका हो रहा, जो मैंने आपको बताया था, और हमारी शीट्स आपको मिलेगी जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स आपको टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो ये ना ये जरूरी है आपका, और वहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या क्राइटेरिया आपका होने वाला है। स्टेज 2 में आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हो रहा, ठीक है, जहां पर आपको 250 वर्ड दिए हैं, और ये 250 वर्ड जो होंगे आपको 10 मिनट में कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो लाइक ऐसे स्पीड आप चेक होगी कि कर पा रहे कर पा रहे। वहीं हमारे जो बंदे इंग्लिश वाले होंगे उनको 300 वर्ड दिया इन्हें, जिसमें क्या है 10 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। मार्किंग स्ट्रीम की हम बात करते हैं, वहां पर ये बोला हुआ है कि हर एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स से होने वाले हैं। देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग इन क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसमें टाइपिंग जो होगी, लेटर्स भी उसके, वर्ड्स भी उसके, कैरेक्टर्स भी होंगे, सिंबल्स, सब कुछ इसमें आएगा हमारा, ठीक है, एक बार देख लेना। और इनका मैं लिंक जो है आपको अप्लाई लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टैंड में इतना ही था, ठीक है। अब चाहे दूसरी बॉक्स से बचते हैं, क्या है क्या नहीं हमारा। दूसरी जॉब जो हमारी होने वाली है उसमें तो ये सीधा दिखना, ये हमारा क्रेडिटर हमारा कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली बस डिस्कस करते पहले, और डेट देखो यहाँ पर क्या 4 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हो, 24 अक्टूबर लास्ट डेट आपकी होने वाली है। फीस की बात करें वहां पर बोला हुआ है 850 रुपए, जनरल ओबीसी बच्चे बोला हुआ है। ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी की बात करें 750 रुपए, SC ST जो हो रहा वो कितना हमारा 650 रुपए हमारा, ठीक है। और वही फॉर्म की कलेक्शन जो होगी हमारी 26-27 को आप कर सकते हो। अब ये मॉडल एग्जाम से बात करें, स्टेज 1 जो हो रहा OMR बेस्ड हो रहा, जो ऑफलाइन हो रहा। स्टेज 2 जो हो रहा वो शॉर्टलिस्ट किया गया कैंडिडेट्स को हिंदी और इंग्लिश में टाइप टेस्ट जो हो रहा कंप्यूटर पे, उससे भी आपको हो रहा हमारा। देखो यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, उसमें बता रहा हूं मैं, जूनियर असिस्टेंट की निकली हुई है 932 निकली हुई है। वहीं पेड अप्रेंटिस की बात करें कितनी निकली हुई है 122, ठीक है। और यहाँ पर पे अमाउंट की बात करें 5200 से लेकर 20 या 200 हो रहा, और ग्रेड पे जो हो रहा 2000 पे हो रहा। वहीं बात कर रहे हैं हमारा 5200 से 20 या 200 हो रहा, ग्रेड पे कितना बोला हमारा 1900 बोला हुआ है, ठीक है। अदर बेनिफिट बहुत सारे मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ बोला भाई क्या चाहिए आपको, देखो इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज आपको होनी चाहिए उर्दू में, साथ में हिंदी में, अलॉन विद CCC हमारा क्या है सर्टिफिकेट आपका हो रहा, उससे भी आपको हो रहा। यहां बोला हुआ साफ साफ बोला हुआ कि 1 मिनट में 25 वर्ड्स आप टाइप कर सकते हो, और साथ में 1 मिनट में इंग्लिश में 30 वर्ड्स आप टाइप कर सकते हो हमारा। इसमें बोला है कि कुछ और चीजें हमारा जैसे मैथ्स की बात करें थोड़ी बहुत, देखो यहाँ पर अर्थमेटिक हो गया, मेंस्ट्रुएशन आपका हो गया, एलिमेंट्री लैंड के बारे में हो गया, मैपिंग के बारे में हो गया। इन सब में बोला हुआ है कि ये जो ऑर्डर है हमारा, इनके रूल के हिसाब से आपका वर्क और ड्यूटीज जो होगी उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे क्या है पेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट से बात कर रहे हैं, CCC सर्टिफिकेट इशू हो रहा हमारा, जो हमारा ये होना चाहिए आपके पास NIELT ELIT, ठीक है, सोसाइटी है उसका होना बहुत जरूरी है। साथ में आपकी टाइप स्पीड जो होगी वो 1 मिनट में 25 वर्ड्स होने चाहिए, और इंग्लिश में इतने होने चाहिए 1 मिनट में 30 वर्ड्स आपके होने चाहिए। यही तो प्रेफरेंस जो होगी हमारे यहाँ पर वही है जो उसमें का, वो यहाँ पे ही बोला हुआ है कि कोई आर्मी पर्सन है तो उससे मिनिमम 2 पीरियड्स होने चाहिए, 2 साल का होना बहुत जरूरी है। साथ में A और B सर्टिफिकेट ऑफ द MCC का है, ठीक है, शैल भी वो कह रहे हैं कि वो अदर थिंग्स रिमेन इक्वल होगी हमारी, ठीक है। और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी हो जाएगी। एज लिमिट बात करें 18 से लेकर 40 साल की एज बोली हुई हमारा, इनके बीच में होगी हमारी। पेपर यहाँ भी वही इस टाइप का हमारा है, रिटर्न बेस पे आपका हो रहा, 90 मिनट मिलेंगे, 100 मार्क्स पेपर हो रहा, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज और साथ में मैथमेटिक्स 100 मार्क्स पेपर आपका हो रहा। वहीं दूसरे स्टेज जो हो रहा जहां पर हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइप करना हो रहा, 1 मिनट में 25 वर्ड्स और 30 वर्ड्स आपके होंगे इंग्लिश में होंगे आपके, 25 मार्क्स होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए वो 10 चाहिए 25 में से, वो बताया हुआ हमारा, ठीक है। और बाकी अप्लाई का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। याद देखना पेपर पैटर्न कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा वो बताया हुआ है, लेकिन याद रखना स्टेज 1 ऑफलाइन हो रहा, स्टेज 2 जो हो रहा है वो कंप्यूटर बेस पे आपका हो रहा। अब चलिए दूसरी जॉब पर चलते हमारा, ठीक है। यहां पर जो बात कर रहे हैं ग्रुप C ग्रेड 4 पोस्ट होने वाली है, ड्राइवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर पोस्ट होने वाली है। इसमें क्या क्या बोला हुआ है देखो ध्यान से।
सेम वही, अप्लाई डेट क्या है 4 अक्टूबर, लास्ट डेट कितनी है 24 अक्टूबर है। फीस पेमेंट की मिस मान रहे लास्ट जो एक्सेप्टेबल होगी वो 25 अक्टूबर होगी हमारी। फीस की बात कर रहे हैं तो ड्राइवर ग्रेड की पोस्ट है, जनरल ऑफिसर कितना पे करना पड़ेगा 850 रुपए, ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी 750 रुपए, एससी एसटी पे करना 650 रुपए। ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं दो, देखो 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर, उसमें क्या आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपका क्या हो रहा है कोई भी करेक्शन होगी वो आप सही कर सकते हो। बाकी एडमिट कार्ड की अनाउंसमेंट जो होगी आपके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। स्टेज 1 जो हो रहा है ऑफलाइन बेस पे टेस्ट होने वाला है, स्टेज 2 जो हो रहा वहां पर शॉर्टलिस्ट की जाएगी कैंडिडेट को, जहां पर टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट हो रहा आपका। 30 वैकेंसी निकली हुई है, 5200 से लेकर 20,200 हो रहा, ग्रेड पे कितना है 1900 बोला हुआ है। मस्ट हैव हाई स्कूल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका क्या है पास होना बहुत जरूरी है। और इसमें बोला हुआ है कि मस्ट प्रोसेस की बात करें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, जिसमें 4 व्हीलर का होना बहुत जरूरी है, और नॉट बी लेस देन 3 ईयर, कम से कम 3 साल का आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस में। ऐसा नहीं कि आप 18 प्लस हो सिर्फ आपने अप्लाई कर दिया ड्राइविंग लाइसेंस और सिर्फ जॉब के अप्लाई हो, नहीं, 3 साल कम से कम होना चाहिए। और यहां पर बात कर रहे हैं डिजेबल नॉलेज जो होनी चाहिए, हैव नॉलेज होनी चाहिए ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जो मोटर व्हीकल के अंडर आते हैं हमारे 1988 के अंडर, ठीक है, उनके बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी, देखो स्क्रिप्ट लिखनी होगी उसके बारे में या इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल आप लिख सकते हो, ठीक है। और स्टोन आपकी क्या होनी चाहिए, फिजिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और एज जो होने वाली है 18 से लेकर 40 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। स्टेज 1 पे एग्जाम जो हो रहा है उसमें तो 100 मार्क्स पर होने वाले, 90 मिनट मिलेंगे हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज, और साथ में क्या हो रहा मैथमेटिक्स से 100 मार्क्स पर हो रहा आपका, ठीक है। और साथ में टेक्निकल ड्राइविंग की बात कर रहे हैं तो उसे बोला कि द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए, जहां पर सर्टिफिकेशन लेवल बहुत जरूरी है, जहां पर हमारी अथॉरिटीज जो होगी वो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बताया हुआ है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें भी बताया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट जॉब पर, ठीक है। बाकी पेपर पैटर्न जो हो रहा है वो बताया हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। साइन का रोड साइन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे होता है ना लाइसेंस का हम देते हैं तो रोड साइन का भी होता है, लर्निंग का होता है हमारा, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड होता है, वैसे मान लो साइन आपके होंगे, उसके बाद नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ में ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा। अब बच्चे ना ये बोलेंगे सर कौन सी सर जॉब ऐसी है जो लाइक 10 क्लास पास वाले या 8 क्लास पास बच्चों की है, वो ये वाली जॉब होने वाली हमारी, देखो ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जहां पर कैडल पोस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले समझते हैं से डेट की बात कर रहे हैं, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली आपकी। लास्ट डेट जो सक्सेसफुल हो रहा ट्रांसफर फीस जो होगी वो एक्सेप्ट की जाएगी हमारी 25 अक्टूबर को, ठीक कर सकते हैं। और बाकी हमारा ये बताया हुआ है कि तो मिनिमम जो है फीस जो होने वाली है वो 800 होने वाली है, जनरल ओबीसी बच्चों बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी बात करें 700 होने वाली है, एससी एसटी यूपी बात करें वो कितनी होने वाली है 600 होने वाली है, ठीक है। और यहां पर ये मान लो फॉर्म में कोई एरर हो जाती है करेक्शन के लिए 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर का पोर्टल आपका ओपन रहेगा। यहां पर बोला हुआ है कि 2 स्टेज में आपकी होगी, ठीक है। पहले स्टेज जो हो रहा ओएमआर बेस पे हो रहा आपका टेस्ट हो रहा, जहां पर जनरल स्टडीज इंग्लिश मैथ्स हिंदी के बारे में नॉलेज चाहिए होगा आपको। और दूसरा शॉर्टलिस्ट जो की जाएगी उसमें हमारा ये हो रहा कि ओएमआर बेस पे आपका हो रहा, ठीक है, जहां पर ये सेम हो रहा आपका, यहां पर जनरल स्टडीज इंग्लिश मैथ्स और हिंदी में नॉलेज होगी। अभी मैं डिस्कस करूं क्या है क्या नहीं हमारा। सबसे समझना बहुत जरूरी है, ट्यूबवेल ऑपरेटर आपका हो गया, ठीक है। साथ में हमारे इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं वो भी हमारा हो गया। साथ में मिस प्रोसेसर सर्वर की बात कर रहे हैं, या फिर हम पियोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चौकीदार की बात कर रहे हैं, वाटरमैन की बात कर रहे हैं, स्वीपर की बात कर रहे हैं, या स्वीपर हमारा हो रहा। इन सब की टोटल वैकेंसी बताई हुई लमसम में कितनी बताई हुई है 1639। और ये तो यहां पर सिंपल 8वीं पास से बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और साथ ही उसमें क्या होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज आपका अच्छा से होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो रहा तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5200 से 20 और 200 पे अमाउंट रहेगा, ग्रेड पे कितना हो रहा 1800 रुपए। भाई यहां भी सेम अमाउंट हो रहा, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। यहां बस क्या चाहिए हमारा 10 पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। वही हमारा क्या है जूनियर हाई स्कूल यानी 8 क्लास वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है जूनियर हाई स्कूल मतलब 8 लोग बच्चे भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और स्वीपर करिए 6 क्लास का बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका पे अमाउंट कितना है 6000 फिक्स है आपका, अदर बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक पहला पेपर जो हो रहा है स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, सेम वही हो रहा 100 मार्क्स का हो रहा, 90 मिनट मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज और मैथ्स का हो रहा आपका, ठीक है। वहां पर 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्टेज भी आपका सेम पैटर्न आपका होने वाला है, और इसमें किसी भी टाइप की कोई भी पूरे पेपर में जितनी जॉब्स हमने पढ़ी है किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी हुई, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करना, ठीक है।
जिसे भी आप पर आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में अप्लाई लिंक जो हो रहा है जॉब का मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा, वहां पर आप क्लिक करो, सीधा आपको कोई थर्ड पार्टी नहीं भी लिंक नहीं मिलता, यहाँ पर आपको सीधा सीधा डायरेक्ट लिंक आपको मिलता है, जिसे भी आप पर आप पे ट्रस्ट फैक्टर बनता है वो सीधा अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डाउट तो कमेंट करना, और जिस जॉब के अप्लाई करने आ रहे हो इनमें कौन से पोस्ट अप्लाई करने आ रहे हो प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर अप्लाई नहीं कर रहे बाकी बच्चे हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, उनके लिए मिस वीडियो शेयर करो, इससे भी आप पर वो बच्चे अप्लाई कर पाए। एक पॉइंट वो बताऊं कि पर्सनली सजेशन मैं लूंगा कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है, मैं बोलूंगा कि आपको कंपलसरी है, आप प्लीज अप्लाई करो। अप्लाई करना मोटिव ये है ना कि यार देखो हाई कोर्ट में आपको एक अच्छी वैकेंसी मिलेगी, ठीक है, अदर बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, जॉब प्रोफाइल इंटरनेट बेस पे आपकी, ठीक है, और ड्राइविंग वाले बंदों के भाग की थोड़ी, ठीक है, बाकी बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा क्राइटेरिया है जिसमें एक अच्छी प्रोफाइल हाई कोर्ट में बैठकर जॉब करने का मौका मिलेगा आपको, और क्या चाहिए, ठीक है। वैकेंसी बहुत से अच्छी मिलती है, ठीक है, इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती है, उनमें से सबसे बढ़िया जॉब्स जो है उनमें से एक ये वाली जॉब्स भी है, ठीक है। तो मेक श्योर आप सब अप्लाई करो, और कोई भी डाउट्स तो कमेंट कीजिए, हमारे टीममेट्स और हम आपके डाउट्स ले करेंगे। थैंक यू सो मच। और डेली आपको यहाँ वीडियोस मिलती रहती है, तो उससे करने के बड़े आपको चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अपना प्यार बरसाओ और नोटिस बेल आइकन प्रेस करना, जिससे भी आप पर कोई भी जॉब मिस नहीं हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।